वो किसी से नहीं हारता, सिर्फ अपनी बेटी के सामने हार जाता है। ट्राई करके देख लो कि पिता की सबसे बड़ी कमजोरी मैं बताऊं, वो अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इतनी हिम्मत पिता को नहीं दी भगवान ने कि मेरी बेटी को रोते हुए देख ले। आखिर में राजा साहब ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे आगे हार गया, पर मेरी भी एक शर्त है। कि क्या शर्त है पिताजी? कि 5 मूर्तियां और बनवाता हूं मैं, सेम पत्थर, सेम डिजाइन, सेम वजन, सेम हाइट। सारी मूर्तियां तेरे सामने रखी जाएगी, तेरी आंखों पे पट्टी बांध दी जाएगी, जिस मूर्ति को तू ओके करेगी वो मूर्ति तेरे साथ में रवाना कर दी जाएगी। उसने बोला ठीक है। और शाम का टाइम हुआ, महाराज राजकुमारी बोली मैं तो मर गई, बस पता नहीं किस मूर्ति को हाथ लगेगा। कृष्ण को बोला, कृष्ण क्या करूं? इतने में तो ठाकुर जी प्रकट होके बोलते, पागल है तो क्यों रो रही है? अरे पगली, तू तो मेरे बिना रह सकती है, पर मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। प्रॉब्लम यहाँ हो गई है, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। तो क्या करूं कृष्ण? कुछ मत करना, तेरी पट्टी बांधेंगे, तू मूर्ति को हाथ लगाना, जैसे मेरा नंबर आएगा मैं उंगली ऊपर कर दूंगा, पकड़ दे मेरा हाथ। राजकुमारी बोले, हमें हटा। सुबह का टाइम हुआ, वही हुआ, पट्टी बांध दी गई, सारी नगरी देख रही, पता नहीं भाई साहब कौन सी मूर्ति ले जावेला, कौन सी मूर्ति को हाथ लगाएंगे। 1 2 3 चौथे नंबर की मूर्ति ने अंगुली ऊपर कर दी और पकड़ दिया हाथ, ये मेरे कृष्ण, ये मेरे ठाकुर जी, ये मेरे मदन मोहन है। फिर राजा ने बोला कि बेटा धन्य तेरी भक्ति को, अब समझ में आएगा तू ले जाना चाहे या ना ले जाना चाहे, ठाकुर जी तेरे साथ में चलना चाहते। और वो करौली में अभी इस वक्त में जयपुर से गए थे, करौली में उनका बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, जो भाईसा के साथ में गए थे। और वृंदावन में एक चीज देखी हमने, बहुत अच्छा लगता है। आउट ऑफ कंट्री की जो माताएं बहनें हैं, वो अच्छी सी ड्रेस पहनती, बढ़िया साड़ी वगैरह वगैरह, एनी टाइम राधे 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 राधे। धन्य यार विदेश समूह आए अटे आनंद ले रहा, आप नहीं जा सको। मैं आई ना अपना जीवन ने धन्य कर दियो। आप लोगों ने हमारा निवेदन है, कुछ नहीं करनो, सबों पहला भक्ति घरे माने चालू करो, लड़ाई झगड़ा बंद करो। आज के बाद एक मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के आपने पग पकड़ लो, मैं एक चीज थाने छोड़नी पड़ी, मुझसे हाथ करो तो मैं बताऊं, नहीं तो नहीं बताऊं। बढ़िया है बात, थाने बहुत फायदो करेगा। कंजूसी मत करो, करो दोनों हाथ ऊपर, मैं तो पैर थोड़ी कटो कर पक्का छोड़ो। आज के बाद है ना, आपको मेरी कसम है, कोई गुस्सा मत करो यार, गुस्सा और 2.5 मिनट रो गुस्सो है ना, घणो नुकसान करावे, घणो नुकसान करावे। गुस्सो कितो मिनट आवे, 2.5 मिनट वास्ते, और कितो बिगाड़ो कर ले, कितो नुकसान कराए दे, किन की मुंडा में ऊंधा शब्द निकल जावे। एक लड़का था, एक बार जे बोले, बोले श्री भगवान की। एक लड़का था, उसकी शादी हुई, शादी के 4 महीने बाद में उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया आउट ऑफ कंट्री का। उसकी पत्नी को बोला कि लक्ष्मी मेरी नौकरी विदेश में लग गई है, आप लोग कहीं आधे सेवा बोली जानो तो पड़ी। वो बोला कंपनी पता नहीं कब छुट्टी देंगे, तो वो मजाक में बोल के 60 साल बाद में तो रिटायर करी, नौकरी मत छोड़ो। जब वो निकला तो 3 महीने से वो गर्भवती थी उसकी पत्नी। गया विदेश में, 17 वर्ष तक छुट्टी नहीं मिली उसको। पर देखना माता बहनों, 17 वर्ष तक वो बच्ची पीर नहीं गई। माता पिता ने घरे बुलावती, परिवार ने घरे बुलावती, और एक ही बात बोलती कि नहीं, मारा पति देव यूं कहने गया है कि मारा माता पिता रो ध्यान तू राख जे, इन्हें वास्ते मारी गैर हाजिरी नहीं लाग सके, कि माता पिता मारा भगवान है। कितनी जवाबदारी, पढ़ी लिखी लड़की, उच्च कॉलेज में पढ़ी, एजुकेशन किया, और उसने बोला नहीं, मेरा सास ससुर जो जवाबदारी है वह हमारी जवाबदारी है, मारा पति ने दुख नहीं लागनो कि मारा माँ बाप ने कोई तकलीफ पड़ी।
17 वर्ष बाद में वो वापस आया, सब समाचार लगा, खुशी तो खुशी है। जैसे ही गाड़ी में बैठा अपार धन कमायोड़ो, जैसे ही गाड़ी में बैठा कोई कथा चल रही थी, कथा रे हम यहाँ गाड़ी पंचर देगी। तो गाड़ी वाले ने बोला सेठ जी 5 मिनट आपको नीचे उतरना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी बंद कर रहा हूं मैं, स्टेप नहीं चेंज करूं जीते। अब गाड़ी कटे एकदम कथा पंडाल एकदम घेट रहे हम ही। वो जैसे ही बाहर निकला तो इधर कथा में एक प्रश्न चल रहा था कि कैसा भी दृश्य अपनी आंखों से देख लो, कैसा भी दृश्य और कितना ही गुस्सा आ जावे तो डिसीजन इमीडिएटली नहीं लेना, थोड़ा टाइम लेना, 10-15 मिनट रुक जाना फिर डिसीजन लेना। सबको बोला गुरुजी ने तो, पर उन्होंने सुन लिया भाई ने। अब वो बात घर कर दी दिमाग में, महाराज बोलिया तो सही क्या इमीडिएटली कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वो घर पे गया, माता पिता को प्रणाम किया, बोला मेरी लक्ष्मी कहाँ है कि वो अंदर सो रही है। जैसे ही अंदर गया बोला सरप्राइज देता हूँ, जाके लाइट ऑन किया तो देखा उसके साथ में कोई आदमी सो रहा है। अब उसके पैरों तले जमीन की सजी बारिश। बोले कितनी गंदी औरत है ये, मेरे जाने के बाद में किसी और मर्द से रिश्ता। उसने आव देखा न ताव देखा, तलवार निकाली और तलवार निकालने के बाद में जैसे चलाने लगा तुरंत वो संत के शब्द याद आ गए कि कैसा भी दृश्य आंखों से देख लो और कितना गुस्सा है तो 10 मिनट रुक के डिसीजन लेना। उसने बोला संत की बात तो मान लो, मारना तो है ये दोनों को। तलवार ऐसे कि पीछे कोई बर्तन पड़ा, नीचे गिरा, पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही नींद खुली पति को सामने देखा, चरणों को पकड़ा, लिपट के रोने की, हे मेरे प्रभु, हे मेरे कृष्ण, मेरे प्रभु आप आ गए। इस दासी की याद आ गई। अब ने तो खून खोल लियो है कि नाटक करिए। और जैसे पत्नी ने मुड़ के जो सो रहा था ने उसको थपथपा के बोला बेटा उठ बेटा तेरे पिताजी आए हैं। जैसे ही पिताजी का नाम लिया तलवार हाथों से नीचे गिर गई। ये कौन है कि ये आपका लाडला। 17 वर्ष पहले मेरे गर्भ में 3 महीने का छोड़ के गए थे। देखो आपके जैसा सैम, देखो आपके जैसा शकल, हाइट, पर्सनालिटी एकदम क्यों निवारे प्रभु। एक पल की सत्संग आदि घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगत संत की कटे करोड़ अपराध। एक पल की सत्संग भी संत की व्यर्थ नहीं जाती। उसने बोला गाड़ी पंचर नहीं हुई होती, मैं सत्संग नहीं सुनी होती, नियम फॉलो नहीं कर, आज मारो बेटो और मारी पत्नी दोनों मारिया जाता। इसलिए महापुरुषों कह रहा हूं प्लीज गुस्सो मत ही करो की कोनी धरियो इन चीज में। और माता बहन आपने भी प्रार्थना है ज्यों आपरा पतिदेव सामरा घरे आवे ने थने कितनी री आवे तो ये हसन दरवाजो खोलना, हंस के दरवाजा खोलो ताकि उन्होंने फील देवे कि आज मारो दिन सोको है। समझ में आई ने। और जैसे यार पानी आने पिलाओ, अच्छी बातें करो, बढ़िया भोजन जिमाओ और પછી थारे कोई लिस्ट देनी तो बाद में तो नहीं भोजन करे जने कोई बात नहीं सुनाता है। कितु ही कोई कह दियो थाने, कोई कह दियो पर अच्छी लक्ष्मी होती ने वो पति ने भोजन करे जने कोई बात नहीं सुनावे। और कोई तो भाई ने मौको वडी मिले क्यों पहलो कबूली तो बाप यूं मां यूं और भाई यूं अरे बाप रे को दबायो एक रोटी में दाबो उसके दाब दो के दबाई दो मोटा मोटा कवा दिया। बहनों लाइफ क्या है, प्रॉब्लम इज लाइफ। जिसमें दुख नहीं है जीने का आनंद नहीं आता। समझो यार, इजीली जीवन तो नहीं चाहिए, इजीली पयो नहीं चाहिए। क्यों इजीली पयो मिले तो कदर नहीं करो, मैं पयो तो मेहनत तो चाहिए। हमें हमारे गुरु जी के वचन को पालन करते हुए 42 वर्ष हो गए। मुझे सत्संग में पानी अलाउ नहीं है। 2 घंटे बैठो, 4 घंटे बैठो, 6 घंटे बैठो। दूसरे नंबर पग आगा पसा करना अलाउ नहीं है। मैं ड्यूटी चेंज भी नहीं कर सकूं। तीसरे नंबर में कमर में से टेढ़ा होकर नहीं बैठ सकता। जिस स्थिति में बैठा हूं उसी स्थिति में आरती तक वहां तक स्प्रिंग करो जी तो कर रही हो, मैं कने को हमें सिर्फ एक ही प्रण लिया है कि मृत्यु होगी तो गुरु के वचनों पे होगी साहब, नहीं तो मृत्यु भी नहीं होने देंगे गुरु के वचनों पे। कन्हैया ठाकुर के महाराज तुम्हें प्यास नहीं लगी, मैं कि प्यास भगवान रो नाम ले नकटे प्यास लगी। समझो आपको एग्जाम्पल समझा तो एक कमरा है,
कमरा में करोड़ों रुपए हैं और आपको बोलते हैं कि 1 घंटा वो टाइम है, जितना रुपया उठाना जितना उठा ले, बोरी भरनी भर ले, और टाइम होता है स्टार्ट। जैसे ही स्टार्ट हुआ 10 मिनट बाद में थोड़ा कोई बादाम लो हलवो खिलावे खाओ, अच्छो जूस पावे पियो, तर लागी पानी पियो, और कहे थारा पानी का चक्कर में जो 2-5 लाख में बोरी भर दूं।